बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदील चौधरी है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आती रहे। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इम्पेरेटिव कमांड्स क्या होती हैं और डिक्लेरेटिव कमांड्स क्या होती हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस वक्त हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए। अभी तक जो हम अपनी वीडियोस में कमांड सारी यूज़ करते रहे हैं वो इम्पेरेटिव कमांड्स थी। इम्पेरेटिव कमांड्स में हम कमांड लाइन पे कंसोल पे बता देते हैं कि हमें कौन सी स्टेट चाहिए, और क्यूब सी टी एल पे जो भी कमांड हम टाइप करते हैं, जिसकी एग्जांपल्स मैंने नीचे दी हुई हैं, क्यूब सी टी एल रन पॉड और क्यूब सी टी एल क्रिएट डिप्लॉयमेंट या डिलीट पॉड डिलीट डिप्लॉयमेंट। और अगर ये वाली चीज़ मैं कमांड्स यूज़ करता हूँ तो ये इम्पेरेटिव कमांड्स कहलाती हैं। इसमें कोई भी स्पेसिफिकेशंस हम अलग से डिफ़ाइन नहीं कर रहे होते या डिटेल्स नहीं आ रही होती। तो इसका डेमो थोड़ा सा करके देख लेते हैं। डेमो हमने पहले भी वीडियोस में किया है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको चला के देखते हैं कि इम्पेरेटिव कमांड्स में हम लोग क्या क्या देखते हैं। क्यूब सी टी एल रन, और इसके बाद मैं नाम दे देता हूँ माई पॉड और इमेज दे देता हूँ इसकी एनजिनिक्स। अब इसने मुझे रिप्लाई कर दिया प्रॉम्प्ट में कि जो पॉड है वो क्रिएट हो गया, और क्यूब सी टी एल गेट पॉड करता हूँ मैं, तो इस वक्त ये पॉड रनिंग स्टेट में है। जो क्यूब सी टी एल रन माई पॉड मैंने ऊपर टॉप पे कमांड दी है, ये इम्पेरेटिव कमांड है। और अगर मुझे डिलीट करना है इसको, क्यूब सी टी एल डिलीट पॉड माई पॉड, तो इस वक्त ये पॉड डिलीट हो गया। हम वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। आगे देखते हैं कि डिक्लेरेटिव कमांड्स कौन सी होती हैं। तो अभी तक जितनी भी वीडियोस में हम लोग कमांड्स यूज़ करते रहे हैं वो इम्पेरेटिव थी। अब देखते हैं डिक्लेरेटिव क्या होती हैं और उनका हमें क्या फ़ायदा होता है। जिस वक्त हम लोग डेवॉप्स की बात करते हैं तो हम लोग अक्सर जिक्र सुनते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड अगर हमें मैनेज करना हो या कॉम्प्लेक्स फाइल्स मैनेज करनी हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग डिक्लेरेटिव फॉर्म में फाइल्स बनाएं। और डिक्लेरेटिव फॉर्म में फाइल्स उसी वक्त बन सकती हैं, मैनिफेस्ट फाइल्स कहलाती हैं, जिस वक्त हमारे पास डिटेल्स होंगी कि फ़ाइल में लिखना क्या है, और अगर वो फाइल एग्जीक्यूट होगी तो कौन सी रिसोर्स बनेगी। डिक्लेरेटिव फॉर्म में जो आपको राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है, ये डिक्लेरेटिव फॉर्म है। सबसे पहले एपीआई का वर्जन दिया हुआ है जो V1 है, उसके बाद काइंड दी हुई है कि रिसोर्स में किस काइंड की बनाना चाहता हूँ। मेटा डाटा है, उसमें नेम है, लेबल्स हैं, और नीचे लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पेक्स हैं। स्पेक्स में कंटेनर है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कंटेनर का नाम है, इमेज है, और पोर्ट्स वगैरह हैं। तो ये जो फॉर्म आपको राइट हैंड साइड पे नज़र आ रही है, ये है हमारी डिक्लेरेटिव फॉर्म। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हम लोग डिक्लेरेटिव फॉर्म में कोई भी रिसोर्स बनाना चाहते हैं, वो उसकी फ़ाइल अगर हम बना दें, तो जो भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है हम उसमें उस फाइल को कमिट कर सकते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने भी चेंजेस आते रहते हैं वो हम ट्रैक कर सकते हैं। ये क्यूबरनेटीज़ की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। इस पे हम चलते हैं यहाँ से। जो राइट हैंड साइड पे फाइल नज़र आ रही है, इसका कोड कॉपी करते हैं। एपीआई वर्जन से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड तक जाएगा। इसको हम लोग कंसोल पे प्रिंट करते हैं, कंसोल पे लिखते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, वी आई डेमो डेमोपॉड डॉट YAML, और इसमें मैं सेट पेस्ट करूँगा। सेट पेस्ट करने से जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो मेरी प्रिजर्व हो जाती है। अगर उसके बगैर मैं पेस्ट करूँगा तो मुझे इशू आएगा। इस फाइल को सेव कर लेते हैं। ये फाइल अब बन गई मेरी डिक्लेरेटिव फॉर्म में। अगर मैं कैट करके देखूँ तो प्रिंट करता हूँ इसको, तो डिक्लेरेटिव फॉर्म में ये जो फाइल बनी हुई है ये मेरे पास आ रही है। अच्छा, इस फाइल में एक एरर है कि एपीआई वर्जन का टॉप पे ए गायब हो गया है, तो वो हम अपेंड कर देते हैं यहाँ पे ए, और इसको सेव कर लेते हैं। तो अब इसको फिर कैट करके देखते हैं कि हमारी फ़ाइल ठीक है। ये फ़ाइल ठीक है। अब अगर हमें डिक्लेरेटिव फॉर्म में जो भी फ़ाइल हमने बनाई है उसको चलाना हो या अप्लाई करना हो, तो क्यूब सी टी एल -F अप्लाई, और जो भी फाइल का नाम होगा, अभी हमने दिया था demopod.yaml। अब ये बोल रहा है कि कमांड गलत दी है हमने, क्यूब सी टी एल अप्लाई -F। क्यूब सी टी एल अप्लाई -F मैंने किया तो उसने पॉड क्रिएट कर दिया। अब इस पॉड को चेक कर लेते हैं, क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स। अगर मैंने अभी चेक किया तो इस वक्त मैं चेक कर रहा हूँ तो स्टैटिक वेब जो है पॉड बना हुआ है, और ये जो फाइल हमने बनाई थी उसमें सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी कि क्या चीज़ बनेगी, किस तरह होगी। इसको डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। क्यूब सी टी एल डिस्क्राइब पॉड स्टैटिक डैश वेब, तो ये मुझे डिटेल बता देगा
कि क्या क्या हुआ है। इमेज जो है वो उसमें nginx यूज़ हुई है, इसका पोर्ट मुझे पता लग जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने फाइल में दी थी किसी भी तरह की, तो वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी कि हमने किस तरह इसको बनाया है। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डू इन इम्पेरेटिव कमांड्स, लेकिन अगर मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रैकिंग चाहिए तो वो मैं डिक्लेरेटिव फॉर्म में दूंगा। अब एक चीज़ हम और चेक कर लेते हैं कि अगर जो मैं कमांड टाइप करता हूँ इम्पेरेटिव फॉर्म में, उसकी YAML फाइल मुझे बनानी हो, या मैनिफेस्ट फाइल जो हम कहलाती है, वो YAML में भी हो सकती है, जेसन फॉर्मेट में भी हो सकती है, तो उसका क्या तरीका है। उसके लिए मैं लिखूँगा kubectl run my pod minus my hyphen image is equal to nginx hyphen try dash run is equal to client minus o YAML। इस वक्त जो मैंने कमांड दी है इसने मुझे आउटपुट दे दिया है कंसोल पे कि क्या चीज़ बनानी है। अगर मैं ड्राई रन और माइनस ओ YAML हटा दूंगा तो ये उसी तरह चला देगा जिस तरह हम लोग इम्पेरेटिव कमांड में चलाते हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसमें मैं कोई भी लेबल्स अपनी तरफ से अलग दे दूँ या कोई और चीज़ इसमें मुझे सेट करनी है, तो वो मैं दे सकता हूँ। और इसको मैं किसी भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे गिट हो गया, SVN हो गया, गिट लैब हो गया, गिटहब हो गया, तो उस पर मैं सेव कर सकता हूँ। इससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि अगर कल कला मेरी कोई भी कॉम्प्लेक्स डिप्लॉयमेंट होती है या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिप्लॉयमेंट इवॉल्व होती है, तो उसके चेंजेस भी मैं ट्रैक कर सकता हूँ और इस तरह इसको फाइल में सेव भी कर सकता हूँ। अब हम ये जो हमारे पास कमांड है ये इसको सेव करते हैं, रीडायरेक्टेड डॉट YAML। अब जो रीडायरेक्टेड डॉट YAML है उसको रन करते हैं, kubectl अप्लाई -f रीडायरेक्टेड डॉट YAML। अब जिस वक्त मैंने इसको अप्लाई किया डिक्लेरेटिव फॉर्म में, जो मैंने रिसोर्स फाइल बनाई है, मैनिफेस्ट फाइल बनाई है, तो उसने रिसोर्स बना दी। और kubectl गेट पॉड, इस वक्त मैं पॉड्स देख रहा हूँ, तो मेरे पास 2 पॉड्स बने हुए हैं। इसी तरह मैं डिप्लॉयमेंट की भी डिक्लेरेटिव फॉर्म जनरेट कर सकता हूँ। kubectl क्रिएट डिप्लॉय, डिप्लॉयमेंट का नाम दे देते हैं ngx, इमेज दे देते हैं इज इक्वल टू nginx, और पोर्ट दे देते हैं 80, और इसके बाद ट्राई डैश रन इज इक्वल टू क्लाइंट। अच्छा, जिस वक्त मैं कमांड यहाँ पे दूंगा तो ये एक ड्राई रन करके मुझे बता देगा। इन रियलिटी ये चीज़ क्रिएट नहीं होगी, कमांड सिर्फ मुझे ये बता देगी कि अगर ये मैं कमांड चलाऊँगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो रिजल्ट ये आ रहा है कि डिप्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ये आर्बिट्रेरी है, अभी बनी नहीं है। और अगर इसको माइनस आउटपुट YAML करूँगा तो YAML फॉर्म में इसको वो डिक्लेरेटिव फॉर्म में पूरी फाइल जनरेट कर देगा, टॉप से बॉटम यहाँ तक आ रही है। और अगर मैं इसका जेसन फॉर्म देखना चाहूँ तो जेसन फॉर्म में एंड में मैं जेसन दूंगा तो इसकी जेसन फॉर्म बना देगा। तो इस वक्त इसको हम लोग फाइल को सेव कर लेते हैं जो डिक्लेरेटिव फॉर्म हमने बनाई है YAML फॉर्मेट में, और इसको रीडायरेक्ट करते हैं डेमो डिप्लॉयमेंट डॉट YAML। इसको भी हम इसी तरह चलाते हैं, kubectl। अच्छा, इसको एक चीज़ चेंज कर लेते हैं। जिस वक्त हमने इसको फाइल की फॉर्म में रख लिया, अब लेट से ये मेरे पास वर्जन कंट्रोल पे पड़ी हुई है, तो डेमो डिप्लॉयमेंट को हम मॉडिफाई करते हैं। इस वक्त डेमो डिप्लॉयमेंट में जो रेप्लिकास हैं वो एक बन रहा है इस वाली डिप्लॉयमेंट का। इस रेप्लिका को चेंज करके हम 2 कर देते हैं और इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, इसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे, kubectl अप्लाई -f डेमो डिप्लॉयमेंट, और इस वक्त ये मेरे पास चेंज हो गया, डिप्लॉय हो गई। जो मेरी रिसोर्स थी उसकी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई। अब इसको चेक कर लेते हैं, kubectl गेट डिप्लॉय। तो डिप्लॉयमेंट्स में मुझे इसने ये दिखा दिया कि nginx जो है वो क्रिएट हो गई है और इसके 2 पॉड्स चल रहे हैं। रेप्लिकास हमने 2 सेट किए थे, kubectl गेट रेप्लिका सेट, kubectl गेट रेप्लिका सेट, यहाँ पे रेप्लिका सेट भी बना हुआ है, और kubectl गेट पॉड्स। तो यहाँ पे मेरे पास जो डिप्लॉयमेंट मैंने क्रिएट की है डिक्लेरेटिव तरीके से वो भी बनी हुई है। अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि इन दोनों तरीक़ों में हमारे पास बेनिफिट क्या मिलता है। बेनिफिट कुछ हमने डिस्कस कर लिए, और यहाँ पे मैंने जितनी भी कमांड्स हमने यूज़ की हैं वो भी मैंने दे दी हैं कि जिस वक्त मुझे इम्परेटिव कमांड से डिक्लेरेटिव फॉर्म की फ़ाइल चाहिए हो तो वो किस तरह जनरेट होती है।
जिस वक्त डिक्लेरेटिव फॉर्म से हमें फाइल जनरेट करनी होगी, उसके स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और वही हमने डेमो में देखे भी हैं। उसको अप्लाई कैसे करना होगा ये भी देख लिए हैं। और जिस वक्त हमें वेरीफाई करना होगा कोई भी रिसोर्स कैसे क्रिएट हुई है, वो यहाँ पे मैंने एंड में लिख दिया है। राइट साइड पे डिक्लेरेटिव कमांड्स यूज़ करने के मुझे बेनिफिट्स बताए हैं कि जिस वक्त हम लोग डिक्लेरेटिव कमांड्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारा जो एंड गोल होता है, जो स्टेट हम अचीव करना चाह रहे होते हैं, हम क्यूबरनेटीज़ को वो बताते हैं। वेयर एज जो हमें एग्जैक्ट चीज़ क्रिएट करनी है इम्पेरेटिव फॉर्म में, हम वो बता रहे होते हैं। तो ये एक कंट्रोल का डिफरेंस आ गया। दूसरी बात है स्टेट मैनेजमेंट की, जो हमने बात की कि जिस वक्त आप लोग कोई भी बंदा इम्पेरेटिव कमांड्स यूज़ कर रहा होगा, तो हो सकता है टाइपिंग करते हुए कोई गलती हो जाए, कोई नाम आगे पीछे हो जाए, लेकिन डिक्लेरेटिव फॉर्म में जो चीज़ एक दफ़ा मैंने बना दी और वो मैंने कहीं पर रख दी, तो उसमें ये गलती होने के चांसेस क्लोज टू निल हो जाते हैं। अच्छा, तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो वर्जनिंग एंड ऑडिटिंग है। डिक्लेरेटिव फॉर्म अगर मैं कहीं पे कमेंट कर रहा हूँ, उसका ऑडिट हो रहा है, या उसको मैं वर्जन कर रहा हूँ कि मैं कमेंट करता हूँ, अलग अलग वर्जन्स मेंटेन होते हैं, तो उस वक्त मेरे पास पूरी हिस्ट्री आ जाती है, कौन सा चेंज किसने किया है, क्यों किया है, किस वजह से हुआ है, और उससे क्या फ़र्क पड़ा है। और जो कॉम्प्लेक्सिटी की बात हमने की कि जिस वक्त हमारे पास माइक्रो सर्विसेज हैं, या जिस वक्त हमारे पास एक डिप्लॉयमेंट जो क्रिएट होती है हमारी, उसमें मल्टीपल पॉड्स बन रहे हों और मल्टीपल सर्विसेज चल रही हों, और सर्विसेज के साथ साथ माइक्रो सर्विसेज का अगर हम सिनेरियो ले लें जिसमें डिप्लॉयमेंट्स बहुत सारी हो सकती हैं, सर्विसेज बहुत सारी हो सकती हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें इम्पेरेटिव फॉर्म में बार बार टाइप करके लिखना इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो उसके लिए ये होता है कि डिक्लेरेटिव फॉर्म में हम फाइल्स को मेंटेन करते हैं और उन्हीं फाइल्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको आते रहें। थैंक यू।